सितारों का सफर एक क्रायोजेनिक चैलेंज, एक रॉकेट अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में गरजता है। यह मानवता के सपनों को आगे बढ़ाता है, एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों मील की यात्रा करने वाले स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूल को अंतरिक्ष के वैक्यूम में उबलने से कैसे बचाते हैं? इसका जवाब एक फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी में है, क्रायोजेनिक कूलिंग। यह ऐसे इस क्रूशियल सिस्टम के सीक्रेट्स को उजागर करेगा। यह बताएगा कि यह हमें सितारों तक पहुंचने में कैसे मदद करता है। सुपर कोल्ड का साइंस क्रायोजेनिक्स क्या है? यह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो अत्यंत निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन करता है। उस सबसे ठंडे टेम्परेचर की कल्पना कीजिए जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब इसे और भी ठंडा कर दें। यह है क्रायोजेनिक्स की दुनिया। अब और भी ठंडे क्रायोजेनिक्स के दायरे में जाए। यहां हम लिक्विड नाइट्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो अत्यंत निम्न तापमान पर होते हैं। यहां हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जैसे पदार्थों से मिलते हैं जो कई रॉकेट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये पदार्थ रॉकेट्स को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन फ्यूल्स को बेहद कम तापमान पर स्टोर करना चाहिए। लिक्विड हाइड्रोजन के लिए -253 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए -183 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान उन्हें स्थिर और सुरक्षित रखता है। इतना ठंडा क्यों? क्योंकि इन पदार्थों को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है। तेज धूप में पिघलती आइसक्रीम के बारे में सोचो। जैसे आइसक्रीम गर्मी में पिघल जाती है, वैसे ही ये पदार्थ भी गर्मी में अस्थिर हो जाते हैं। बिना ठंडा किए यह जल्दी से अपना फॉर्म खो देती है। इसी तरह रॉकेट फ्यूल भी बिना ठंडा किए जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसी तरह रॉकेट फ्यूल क्रायोजेनिक कूलिंग के बिना इवेपोरेट हो जाएगा, पूरे मिशन को खतरे में डाल देगा। इसीलिए क्रायोजेनिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताएं कूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अंतरिक्ष एक अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट है। पृथ्वी के विपरीत इसमें एटमॉस्फेयर का कंफर्टिंग ब्लैंकेट नहीं है जिससे स्पेसक्राफ्ट सूर्य की गर्मी के पूरे प्रभाव में आ जाते हैं। यह गर्मी क्रायोजेनिक फ्यूल्स के लिए डिजास्टर का कारण बन सकती है, जिससे वे बॉयल ऑफ होकर अंतरिक्ष में एस्केप हो जाते हैं। यह बॉयल ऑफ इफेक्ट फ्यूल टैंक्स में प्रेशर बिल्डअप की ओर जाता है, जिससे मिशन की सक्सेस खतरे में पड़ सकती है। हिस्ट्री ने हमें क्रायोजेनिक कूलिंग का महत्व सिखाया है। पास्ट मिशंस में इनएडिक्वेट थर्मल मैनेजमेंट के कारण क्रिटिकल फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। ठंड को बचाना, मल्टीलेयर इंसुलेशन। अंतरिक्ष में तापमान अत्यधिक हो सकता है और तापमान में ये उतार चढ़ाव अंतरिक्ष यान और उसके उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से क्रायोजेनिक फ्यूल्स की रक्षा के लिए इंजीनियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। ये ईंधन अत्यधिक ठंडे तापमान पर संग्रहित होते हैं और उन्हें गर्मी से बचाना महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक सॉल्यूशन है मल्टीलेयर इंसुलेशन या MLI। यह तकनीक अंतरिक्ष यान को गर्मी से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। एक नाजुक वस्तु को रिफ्लेक्टिव मटेरियल की परतों पर लपेटने की कल्पना करें, जैसे कि एक उपहार को सुंदर कागज में लपेटना। प्रत्येक परत एक वैक्यूम द्वारा अलग की गई हो। यह वैक्यूम परतों के बीच गर्मी के संचरण को रोकता है। MLI अनिवार्य रूप से ऐसे ही काम करता है। यह अंतरिक्ष यान को गर्मी से बचाने के लिए एक प्रभावी समाधान है। ये रिफ्लेक्टिव फॉइल्स आने वाली हीट को वापस बाउंस करते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। इसे क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक्स तक पहुंचने से रोकते हैं। यह ईंधन को ठंडा और सुरक्षित रखता है। परतों के बीच का वैक्यूम एक अतिरिक्त बैरियर का काम करता है, जो गर्मी के संचरण को और भी कम करता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर को कम करता है। इस प्रकार MLI अंतरिक्ष यान को सुरक्षित और कार्यशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 5 एक्टिव कूलिंग इन एक्शन। क्रायोकूलर क्या होते हैं? जबकि मल्टीलेयर इंसुलेशन पैसिव थर्मल प्रोटेक्शन प्रदान करता है, एक्टिव कूलिंग सिस्टम्स, जिन्हें क्रायोकूलर कहा जाता है, क्रायोजेनिक फ्यूल्स के लिए आवश्यक अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स को बनाए रखने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, जो अक्सर स्टर्लिंग या जूल थॉमसन साइकिल्स का उपयोग करते हैं, हाईटेक रेफ्रिजरेटर्स की तरह काम करते हैं।
फ्यूल टैंक से लगातार हीट को रिमूव करते हैं और इसे अंतरिक्ष में एक्सपेल करते हैं। क्रायो कूलर यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्यूल अपनी लिक्विड स्टेट में बना रहे, स्पेसक्राफ्ट की जर्नी को पावर देने के लिए तैयार रहे। सेक्शन 6, बॉयल ऑफ को कंट्रोल करना। अंतरिक्ष में इवेपोरेशन को मैनेज करना। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट में फ्यूल का बॉयल ऑफ होना एक सामान्य घटना है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में कुछ लेवल का फ्यूल बॉयल ऑफ होना अनिवार्य है। यह फिनोमिनन तब होता है जब क्रायोजेनिक फ्यूल्स, जो अत्यधिक लो टेम्परेचर्स पर स्टोर्ड होते हैं, गर्मी के संपर्क में आते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए इस बॉयल ऑफ को मैनेज करना क्रूशल है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो यह मिशन की सक्सेस को खतरे में डाल सकता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए स्पेसक्राफ्ट विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स काफी कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव होती है। एक मेथड में एक्सेस बॉयल ऑफ गैस को अंतरिक्ष में वेंट करना शामिल है, जिससे फ्यूल टैंक्स के भीतर प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। फ्यूल टैंक्स के भीतर प्रेशर को केयरफुली कंट्रोल करना मिशन की सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए महत्वपूर्ण है। एक और अप्रोच में बॉयल ऑफ गैस को कैप्चर करना और रीयूज करना शामिल है, जिससे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाया जा सके, शायद एटीट्यूड कंट्रोल या पावर जनरेशन के लिए। इस तरह के मेथड्स स्पेसक्राफ्ट की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस अंतरिक्ष में सक्सेसफुल क्रायोजेनिक मैनेजमेंट के लिए आवश्यक इंजीनियरिटी को हाईलाइट करते हैं। इन टेक्निक्स के बिना लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करना लगभग असंभव हो जाएगा। सेक्शन 7, ऑर्बिट में क्रायोजेनिक्स, सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन। क्रायोजेनिक कूलिंग के एप्लीकेशंस रॉकेट प्रोपल्शन से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स अपने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स को बनाए रखने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक रिलाई करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स, जिनका उपयोग अक्सर अर्थ ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक रिसर्च या टेलीकम्युनिकेशंस के लिए किया जाता है, फ्लॉलेसली फंक्शन करने के लिए बेहद ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स और लाइफ सपोर्ट फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक सिस्टम्स का उपयोग करता है। सेक्शन 8, पृथ्वी के आलिंगन से परे भविष्य के मिशन और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन। जैसे जैसे हम अधिक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों पर अपनी नजरें जमाते हैं, क्रायोजेनिक कूलिंग और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करना है, अपने पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम या एसएलएस रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मार्स और उसके आगे के भविष्य के मिशंस निस्संदेह क्रायोजेनिक फ्यूल्स की पावर का लाभ उठाएंगे, जिससे हम विशाल कॉस्मिक डिस्टेंसेस को पार कर सकेंगे। सेक्शन 9, आगे एक कूल फ्यूचर विचार और संभावनाएं। रॉकेट को अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में लॉन्च करने से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज को इनेबल करने तक क्रायोजेनिक कूलिंग एक इंडिस्पेंसेबल टेक्नोलॉजी साबित हुई है। हमने इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का पता लगाया है, अंतरिक्ष के कठोर एनवायरनमेंट में अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स को बनाए रखने की चुनौतियों पर ध्यान दिया है और विभिन्न स्पेस मिशंस में इसके रिमार्केबल एप्लीकेशंस देखे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की अपनी जर्नी जारी रखते हैं, एक सवाल बना रहता है, भविष्य में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी और कौन सी ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स को अनलॉक करेगी।